नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। यूपी के किसानों ने हरियाणा के किसानों पर अवैध तरीके से जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए एसडीएम को एक शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। सोमवार को कैराना तहसील क्षेत्र के गाँव बलहेड़ा परगना बिडोली निवासी दर्जनों किसानों ने ग्राम प्रधान सुनीत चौहान के नेतृत्व में तहसील परिसर में पहुंचकर एसडीएम कैराना स्वप्निल कुमार यादव को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि उनकी कस्ता की भूमि यमुना नदी के किनारे पर है, जिसका क्षेत्रफल करीब 300 बीघा है, जिसमें फसल बोकर किसान अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मगर विगत दिनों से यमुना नदी में अत्यधिक पानी आने के कारण पानी का बहाव गांव की ओर हो गया है, जिसके कारण उनकी भूमि हरियाणा की सीमा की ओर चली गई है, जिससे यूपी के किसानों को खेत जोतने के लिए हरियाणा राज्य के गाँव बलहेड़ा में जाना पड़ता है, जहाँ हरियाणा के ग्रामीण यूपी के किसानों को नाजायज परेशान करते हुए उन्हें अपनी जमीनों में घुसने पर धमकियां देते हैं और किसानों की जमीनों पर हरियाणा के दबंग किसानों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी कई बार यूपी और हरियाणा के अधिकारियों ने आपस में वार्तालाप भी की है, लेकिन आज तक यूपी के किसानों की जमीनों का कोई हल नहीं निकल पाया। किसानों ने हरियाणा के किसानों से जमीनों को कब्जा मुक्त कराकर हल का लेखपाल व कानून को से पुलिस की सहायता लेकर जमीनों की पैमाइश कराकर सीमा पर निशानदेही की मांग की। मेरा नाम सुनीत चौहान है, ग्राम प्रधान डोकपुरा। अच्छा प्रधान जी, आज आए एसडीएम साहब से एक शिकायती पत्र दिया, किस संबंध में शिकायत की गई और क्या मांगे आप? ये जो है हमारा जो बलहेड़ा है मजरा पड़ता है ग्राम पंचायत डोकपुरा का, उसकी तमाम ज़मीन पर जो यमुना क्षेत्र में लगती है हरियाणा के किसानों ने कब्जा कर लिया है। एक ही किसान है और उसने तमाम ज़मीन पर दबंगई के तरीके से उस पर तमाम ज़मीन पर लगभग 500 बीघा ज़मीन है अपना कब्जा कर लिया है। कब से कब्जा कर रखा है? लगभग जैसे ही फसल हमारी जीरी की कटी थी उसके बाद उसने अपना कब्जा उसमें अपने ट्रैक्टर जेसीबी चला करके उस पर अपना पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है जी। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारी जो है प्रशासन से यही अनुरोध है कि हमारी ज़मीन की पैमाइश होकर के हमारे जितने किसान हैं, 36 बिरादरी के किसान हैं, पूरे गांव के किसान हैं, उनकी ज़मीन उन्हें दे दी जाए। यही प्रशासन से मांग है। लगातार हम पिछले 1 महीने से प्रयास में हैं और हमारी अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई, कोई भी प्रशासन की टीम वहां तक नहीं पहुंची। एक गोल मोल जवाब दे दिया जाता है, जबकि गेहूं की फसल अभी बोने के लिए तैयार है। उन लोगों ने लगातार अपने जेसीबी ट्रैक्टर लगभग 20 ट्रैक्टरों के साथ और हथियारों के साथ वहाँ पर भूमि जोतते हैं और हमारे किसान बस ये मजबूरी समझ लो किसान प्रशासन के भरोसे बैठे हैं। अच्छा, प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधि से किसी से आपने शिकायत करी, मांग करी इस चीज़ की? जी, माननीय मंत्री वीरेंद्र चौधरी जी इसमें हमारी पूरी मदद कर रहे हैं और मनीष चौहान जी उन्होंने पूरी बार कई बार डीएम साहब से भी हमारी मुलाकात कराई और समाधान अब तक नहीं हुआ। और समाधान अब तक नहीं हो पाया है। आप देख कहाँ से हुआ? बल्लेड़ा से। अच्छा, समस्या क्या है, क्या समस्या लेकर? समस्या ये है जी, हमारी जो ज़मीन है जमुना की ज़मीन है जी। हमारा गांव जो है बिल्कुल खाली बैठा है इस टाइम पर, तो वो थोड़ी ज़मीन परली तरफ निकल रही है, इधर को जमुना बह रही है जी। हाँ जी, परली तरफ वो तो जल्दी आ जाते हैं, हमारे को जाना पड़ता है पानी में को निकल के जी। 2018 में भी ये हिसाब किताब बना था जी, मेरा लड़का मर गया था जी इसी हिसाब में जी। और अब जाते हैं, एक दफ़ा तहसीलदार साहब गए, पटवारी जी गए, यहाँ से फोर्स भी गई। फोर्स जाने के बाद में वो भाग गए जी। अच्छा, कहाँ के है दबंग जो? वो परले बरेड़े के हैं। हरियाणा के? हाँ जी, हरियाणा के जी। कितनी ज़मीन दाब रखी है आपने? ज़मीन के लिए ऐसी है जी 500 बीघे के करीब जी, 500 बीघे के करीब। जहाँ तक भी आते हैं उनके ट्रैक्टर डेली के लिए 5-10 किले बहा के चले जाते हैं अब बीच टाइम भी, ताकि तहसीलदार साहब ने ये कहा था कि इसके अंदर कोई नहीं बढ़ना, और वो बढ़े जा रहे हैं। क्या मांग क्या करते हैं आप? हाँ जी, क्या मांग है आपकी अभी? हमारी तो ये है जी, हमारी कहने जा रहे सीमा निकाल दें, सीमा निकालने के। हाँ जी, पैमाइश करते हैं जी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर।